नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर एसएससी जीडी के लिए क्लासेज चल रही हैं। उसी सीरीज में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराऊंगा। तो उसी सीरीज में आज हमारे होने वाले बहुविकल्पीय क्वेश्चन की महाद्वीप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जब हमने तुम्हें पढ़ाया था तो बताया था कि भैया यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं, कौन से यहाँ के क्या हैं मौलिक स्थल हैं, कौन से यहाँ के पर्वत हैं और क्या यहाँ की राजधानी, सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। तो आप मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील तो कौन सी झील होगी भैया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आप मुझे बताएं, क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की झील मैके झील सबसे बड़ी है? जी नहीं। तो मैंने तुम्हें बताया, जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया यहाँ की सबसे बड़ी झील कौन सी भैया? आयर झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो आयर झील है। और कौन सी भैया? आयर झील है। इसी ऑस्ट्रेलिया में मैंने तुम्हें बताया था यहाँ के मरुस्थल स्थल, यदि हम ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल स्थल की बात करें तो मैंने तुम्हें बताया था ग्रेट सैंडी गिब्सन, तो यहाँ के क्या थे? यहाँ के मरुस्थल थे। दूसरे की हम यदि बात करें यहाँ की नदियों की, तो यहाँ की नदियाँ कौन सी थी? यहाँ की सबसे बड़ी नदी की बात करें यहाँ की, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? वो थी मुर्रे डार्लिंग। कौन सी भैया? मुर्रे डार्लिंग। और यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी की, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चोटी सबसे ऊंची कौन सी भैया यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की? तो है भैया माउंट किस्को। ऐसे लिखेंगे माउंट किस्को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे बड़े पर्वत और सबसे बड़े मरुस्थल, इन सब बातों के बारे में हमने चर्चा करी थी। यहाँ की राजधानियों के बारे में डिटेल से बताया था किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो भैया क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी भैया? लेक आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखो भैया, यहाँ पे पूछा गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो जब उत्तर अमेरिका महाद्वीप को हम पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था ट्रिक के माध्यम से कि भैया किस तरह से यहाँ पे कनाडा की झीलें हैं और अलास्का में झीलें हैं और अमेरिका में झीलें हैं, किस तरह से याद करेंगे। तो मैंने तुम्हें यहाँ से एक ट्रिक बताई थी होम्स के नाम से। क्या ट्रिक बताई थी भाई? होम्स के नाम से एक ट्रिक बताई थी, HOMES। इस तरह से इस वर्ड को याद कर लेंगे तो आप अमेरिका की झीलों को याद कर लेंगे। तो लेकिन यहीं पे इसी में अब आप कहोगे भैया इसी से बनी हुई है सारी झीलें। जैसे एस से बना है ह्यूरोन बना हुआ है, एम से बना हुआ है मिशिगन और ग्रेट बियर लेक, ये कहाँ की है? ये भैया कनाडा की झीलें हैं। तो ये सब क्या है भैया? ये अमेरिका की महान झीलों में है। ये वाली तीन झील जो है कौन सी भैया? ये अमेरिका की महान झील है। लेकिन ये वाली झील कहाँ की है? ये कनाडा की है। कनाडा भी कहाँ था? उत्तरी अमेरिका में। तो आप मुझे बताएं सबसे बड़ी, यहाँ पर पूछ गए सबसे बड़ी झील, तो अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी बताई थी भैया? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। आती है यूरोप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी रिवर। अब देखो, यूरोप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी रिवर की यदि हम बात करें तो जब यूरोप महाद्वीप को पढ़ रहे थे मैंने तो बताया था भैया ये जो सीन नदी है, सीन नदी कहाँ है भैया? ये पेरिस में है। और पेरिस कहाँ है? पेरिस भी फ्रांस में है। पेरिस भी कहाँ पर है? फ्रांस में। और फ्रांस कहाँ पर है? ये यूरोप में है। एक यूरोप का आर्थिक देश है। उसके बाद में आती है राइन रिवर। राइन कहाँ बहती है? राइन बहती जर्मनी और फ्रांस के मध्य बहती है। इन दोनों देशों के मध्य विवाद का कारण भी है राइन रिवर। लेकिन वो यूरोप की सबसे बड़ी रिवर नहीं है। यूरोप की सबसे बड़ी रिवर यदि हम बात कर रहे हैं तो भैया कौन सी रिवर है? यूरोप की सबसे बड़ी रिवर की बात करें तो वोल्गा रिवर है। वोल्गा रिवर कहाँ बहती है? ये रूस के उस हिस्से में बहती है जो कहाँ का? जो यूरोप का भाग है। क्योंकि यूरोप जो अपना रूस है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक एशिया दूसरा यूरोप। तो जो यूरोप वाला भाग है रूस का, उस हिस्से में बहती है वोल्गा रिवर। और जो सीन रिवर है ना, सीन रिवर पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बहती है। इसकी एक बात है। दूसरी आती है राइन नदी किस लिए फेमस है? राइन नदी फेमस है अपने ऊर्जा संसाधन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोयला वगैरह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पर कोयला पाया जाता है इसकी घाटी में। इसकी घाटी का नाम क्या है? राइन रिवर की घाटी का नाम है रूर। राइन रिवर की घाटी का नाम है रूर। इसी रूर के नाम पे भारत का रूर किसे कहा जाता है भैया? आप कमेंट बॉक्स में बताएं भारत का रूर किसे कहा जाता है। दूसरी नदी ऑप्शन में दी है डैन्यूब रिवर। अब जो डैन्यूब रिवर है, इस डैन्यूब रिवर की क्वालिटी ये है, इस डैन्यूब रिवर के किनारे
मतलब ये डैन्यूब रिवर 10 देशों में से होकर बहती है यूरोप के। कितने? ये डैन्यूब रिवर बहती है भैया 10 देशों में से, और इन 10 देशों में से 4 देशों की राजधानियां, 4 राजधानी इस डैन्यूब रिवर के किनारे बसी हुई हैं। तो यूरोप की इंपोर्टेंट रिवर है सभी चारों की चारों। तो अपने क्वेश्चन के अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है। तो हम एक एक आंसर को देखेंगे, उसकी क्वालिटी भी देखते चलेंगे साथ के साथ में। दूसरा क्वेश्चन आता, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे लंबी प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है भैया? क्या गिलबर्ट रिवर है, मर्सिसन, मिचेल या मिनी डार्लिंग? तो मैंने जब तुम्हें क्या बताया था भैया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ाया था, तो मैंने तुम्हें एक कहानी बताई थी, कौन सी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियां और उसके पर्वत याद करने की एक ट्रिक थी कि मेरी डार्लिंग, मतलब दो युवा है, उसमें एक शब्द आता है मेरी डार्लिंग। वो कहता भाई किस किस को? मेरी डार्लिंग। ये वर्ड नहीं बताया था मैंने तुम्हें, मेरी डार्लिंग किस किस को, इस तरह से बताया था। तो ये मेरी डार्लिंग ये क्या है? यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है। दूसरी किस किस को क्या है? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरह से याद करने की ट्रिक बताई थी। तो भैया कौन सी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर कौन सी भैया? मेरी डार्लिंग किस किस को। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी और मेरी डार्लिंग यहाँ की रिवर है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा होगा। क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो आप मुझे बताएं भैया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस अक्षांश में है? आप कहोगे भैया ये तो सब चीजें रटने वाले, मैंने कहा इसमें कुछ रटने वाला नहीं है, कुछ भी रटने वाला नहीं है। यदि आपने थ्योरी वाली क्लास से देखें, देखिए किस तरह से, यदि हम यहाँ पर इस पृथ्वी को इस तरह से बना दें और यहाँ पर एक ये भूमध्य रेखा, क्या ये भूमध्य रेखा बना दें 0 डिग्री लाइन, यहाँ पर आती है अपनी कर्क रेखा जहाँ पर बसा हुआ भारत, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच हिस्से होकर गुजरती है। दूसरी आती है मकर रेखा, कौन सी? मकर रेखा। और इसी मकर रेखा पर यहाँ पर, इसी मकर रेखा पर इस वाले पार्ट पर बसा हुआ अपना ऑस्ट्रेलिया, क्या बसा हुआ यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? कर्क रेखा तो ऊपर चली गई, वहां तो ऑस्ट्रेलिया कुछ मतलब है नहीं। दूसरी भूमध्य रेखा बीचों बीच है, वहां भी ऑस्ट्रेलिया नहीं है अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन कहाँ पर है? ये मकर रेखा पर स्थित है। कहाँ पर भैया? मकर रेखा पर। और मकर रेखा को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 23.5 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। अब ऑप्शन आएगा इसे अक्षांश कहेंगे या देशांतर? तो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, मतलब इस मैप पर इस तरह से लेटी हुई रेखाएं हैं उन्हें लेटीट्यूड यानी अक्षांश कहते हैं, और जो खड़ी हुई रेखाएं उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी फिर देशांतर रेखाएं। आता सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा? तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप कहोगे भैया सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप तो एशिया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एशिया क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा है। लेकिन यदि देशों की बात करें तो अपना अफ्रीका क्या है? सबसे बड़ा देश है देशों के आधार पर। तो भैया कौन सा हो जाएगा भैया? देशों के आधार पर हो जाएगा अफ्रीका। कौन सा? देशों के गिनती के आधार पर। और जो ये है अपना एशिया, ये किस आधार पर बड़ा है? ये है भैया क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल प्लस आबादी। यदि आबादी और क्षेत्रफल की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा जाएगा। वहीं पर बात करें देशों की गिनती के आधार पर तो कौन सा बड़ा जाएगा भैया? कौन सा जाएगा? अफ्रीका। क्योंकि अफ्रीका में ऐसे ऐसे देश हैं जिनका नहीं पता, नाम भी यदि सुनेंगे तो बहुत अजीब सा लगता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो आप मुझे बताएं भैया कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो हम बात करूं भैया किसकी? दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका कहां पर स्थित है भैया? दक्षिण में भी है, और थोड़ा सा इसके बीचों बीच से क्या गुजरती है? 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन या विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत। और जिसके बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजर जाए, क्या वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा? नहीं, वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा भैया। दूसरा था अफ्रीका। इस अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है तीनों रेखा, कौन सी? कर्क, मकर और भूमध्य है। और जिस महाद्वीप से ये तीनों रेखा निकल जाए तो क्या वो पूरी तरह से दक्षिण में होगा? जी नहीं, वो भी दक्षिण में नहीं होगा। यहाँ से मकर रेखा भी निकलती है भैया दक्षिण अमेरिका से। आता अपना ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। अब देखो जो यूरोप है, यूरोप पूरी तरह से कहाँ पर है? उत्तरी महाद्वीप में। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर स्थित है भाई? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट जो है, जो मैंने तुम्हें बताया, कहाँ पर? ये भैया स्थित है यहाँ पर। इस तरह से यदि हम डिवाइड करें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर स्थित है, पूरी तरह से दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा भैया? ऑस्ट्रेलिया। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सी आपको ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? मरुस्थल विहीन कौन सा महाद्वीप? आप क्या करेंगे? विहीन। विहीन का मतलब होता नहीं, ये जो विहीन शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब होता नहीं है। नहीं, कौन से महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल है भैया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ये कहाँ के मरुस्थल है भैया? ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है। दूसरा आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में कौन से हैं? सहारा मरुस्थल है, और कौन सा? कालाहारी कहाँ है भैया? ये अफ्रीका के मरुस्थल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। बस अपना एशिया, एशिया में कौन सा भैया? टकला माकन कहाँ का भैया? एशिया का है टकला माकन। और एक अपने भारत में भी है, भारत में कौन सा भैया? थार का रेगिस्तान। और जिस महाद्वीप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है, ऐसा महाद्वीप कौन सा? ऐसा एकमात्र महाद्वीप है यूरोप। इस यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। दूसरा था, किस महाद्वीप से सरीसृप नहीं पाए जाते? सरीसृप का मतलब है मतलब जीव, रेंगने वाले धरती पर लेट कर चलते हैं, ऐसे जीव किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते? तो मैं आपसे बात करूं भैया, यूरोप में नहीं पाए जाते जी? नहीं, यूरोप में सभी चीजें पाई जाती हैं। दूसरा था दक्षिण अमेरिका 0 डिग्री लाइन के पास है, और यहाँ पर कई हॉटस्पॉट केंद्र भी पाए जाते हैं। यहीं पर बहते हैं अमेजन रिवर बहते हैं यहीं पर, और इस अमेजन रिवर के बेसिन में एनाकोंडा नामक जीव पाया जाता है, और भी कई तरह के रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। तीसरा आता भैया ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में भी रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, लेकिन अन्य के मुकाबले कम है। अब आता आपका अंटार्कटिका। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, इस अंटार्कटिका महाद्वीप में रेंगने वाले जीव या फिर सरीसृप नहीं पाए जाते, और यहीं पर स्थित है दक्षिण गंगोत्री। क्या है ये? एक वैज्ञानिकों का केंद्र है जहाँ पर रिसर्च वगैरह होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा भैया? तो आप मुझे बताएं, तो कौन सा हो जाएगा भैया? केप अग्लोहास कहाँ का भैया? अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। आता है निम्नलिखित में से मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में? तो आप मुझे बताएं भैया, मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाएगा? तो इसका जवाब कहाँ देना भैया? कमेंट बॉक्स में देना। क्योंकि जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम थ्योरी को पढ़ रहे थे, तो मैंने तो बताया था कि किस महाद्वीप में कौन से मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, और भी कई तरह की चीजें बताई थी। इसका जवाब कहाँ देना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में देना होगा। अब देखो, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? आप मुझे बताएंगे भैया उष्णकटिबंधीय परिस्थितियां क्या होती हैं? तो जब मैंने तुम बताया था भैया, ये अपनी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री लाइन है, ये अपनी क्या है? ये अपनी कर्क रेखा है, और ये वाली ये मकर रेखा है। तो इस कर्क और मकर रेखा के बीच का, इस कर्क और मकर रेखा के बीच का ये वाला जो पार्ट है ना भैया, ये वाला क्या होता? ये अपना उष्णकटिबंधीय भाग होता। क्या होगा भैया? ये उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंध। तो यहाँ पर सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता? उष्णकटिबंधीय का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाएगा? तो आप मुझे बताएं भैया, कौन से में? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, एशिया में, अफ्रीका में, या फिर कहाँ पर क्या पाया जाएगा भैया? दक्षिण अमेरिका में। तो ये जो अपना अफ्रीका वाला क्षेत्र है ना, अफ्रीका वाला क्षेत्र, इसके बीच से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और कौन सी भैया? भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं बीचों बीच से बहती हैं। तो सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में होगा? ये अफ्रीका महाद्वीप में। दूसरा था, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग कहाँ पर होंगे? तो आप देखना यूरोप का मैप, जब आप देखेंगे यूरोप का मैप, यदि आपके पास में ओरिएंट ब्लैक स्वान नामक किताब होती है, ओरिएंट ब्लैक स्वान, तो आपके पास में वो वाली बुक हो या मैप की कोई सी भी हो, आप उसमें देखना यूरोप का। जब आप उसमें यूरोप को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि भैया यूरोप के अंदर से समुद्र बह रहा है, कई जगह पर कई सागर कहाँ है? यूरोप के अंदर से बह रहे हैं। और इसी यूरोप में क्या है भैया? इसी यूरोप को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं भैया? यूरोप को प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और देखो भी ये क्वेश्चन थोड़ा टूट वाला है, यहाँ पर पूछा गया है
यूक्रेन के साथ, यूक्रेन के साथ निम्नलिखित में से किसी देश की सीमा साझा नहीं होती। तो देखो मैं आपको बताऊं, यूक्रेन के साथ में सीमा साझा किस देश की नहीं होती, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। किस देश को, मालदोवा, हाँ मालदोवा के साथ किस देश की सीमा साझा नहीं होती। तो कौन सा देश है इसके साथ में मालदोवा के साथ सीमा साझा नहीं होती। तो देखिए यूक्रेन, यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन मालदोवा के साथ सीमा साझा करता है। कौन, यूक्रेन और रोमानिया। लेकिन जो ये बेलारूस है ना, ये बेलारूस ये कहाँ है, ये रूस के उत्तर में है, रूस के उत्तर पश्चिम में, रूस के उत्तर और पश्चिम में है। कौन भैया, ये बेलारूस। तो किसकी सीमा साझा नहीं होती, इस बेलारूस की सीमा साझा नहीं होती। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में भी तीसरा दिया है, यहाँ भी तीसरा दिया हो, यहाँ भी तीसरा दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखो अगला क्वेश्चन, म्यांमार कहाँ अवस्थित है, म्यांमार कहाँ अवस्थित है, क्या है दक्षिण एशिया में है, दक्षिण पूर्व एशिया में है, पूर्वी एशिया में है या फिर दक्षिण पश्चिम एशिया में है। तो आप मुझे बताएंगे म्यांमार की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी। तो म्यांमार भारत के साथ में है, भारत का पड़ोसी देश है। कहाँ पर है भैया ये म्यांमार, म्यांमार भारत के पूर्व में, भारत के पूर्व में स्थित है, भारत के तो पूर्व में हुआ, और चाइना के दक्षिण में, चाइना के दक्षिण में स्थित है। तो कहाँ लिखा हुआ है, दक्षिण पूर्व एशिया में है, या फिर दक्षिण एशिया में है, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पश्चिम एशिया में। तो देखो ये पश्चिम में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पूरी तरह से पूर्व एशिया में भी नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के कौन से देश होते हैं, दक्षिण पूर्व होते हैं थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सब कहाँ है, दक्षिण पूर्वी देश है। तो क्या होगा भैया, ये दक्षिण एशिया का देश है। कौन, म्यांमार, कहाँ का भैया, दक्षिण एशिया का देश है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तक संघीय प्रशासनिक केंद्र स्थित है। तो कौन सा भैया, तो यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो है कुआला तेलंगाना लिखा हुआ है। कुआला लंपुर। तो कहाँ की भैया प्रशासनिक और वगैरह राजधानी कहाँ की है, ये मलेशिया की राजधानी कौन, कुआला लंपुर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भैया, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो निम्नलिखित में किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है, किस देश की सीमा चीन के साथ में लगती है। तो आप मुझे बताएंगे भैया कौन सा देश है जिसकी सीमा चीन के साथ में लगती है। तो जब क्या कर रहे थे हम, वर्ल्ड मैप पढ़ रहे थे, वर्ल्ड मैप देख रहे थे, तो उस वर्ल्ड मैप में मैंने तो बताया था भारत के साथ किन देशों की सीमा लगती है, चाइना के साथ किन देशों की सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ में किन देशों की सीमा लगती है। तो इसका जवाब आपको मैप में देखकर, देखिए क्या होगा, यदि मैं आपको इसका जवाब ये बता दूं तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका जवाब तुम्हें नहीं भी पता होगा ना, यदि तुम्हें नहीं भी पता होगा तो आप क्या करेंगे, मैप की सहायता लेंगे तब इसका जवाब देंगे। तो ये चीजें क्या होंगी, आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगी। तो इसका जवाब आपको कहाँ देना, कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, अभी मैंने तुम्हें बताया था दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या भैया हिमालय में है, जी नहीं, हिमालय में नहीं है, आर्कटिक महासागर में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। और कहाँ पर भैया दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ पर क्या रहते हैं भैया, यहाँ पर रहते हैं वैज्ञानिक, वैज्ञानिक क्या करते हैं, कुछ अनुसंधान वगैरह करते हैं। यहाँ पर भारत के वैज्ञानिक भी रहते हैं दक्षिण गंगोत्री में। यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी, तो आप मुझे बताएंगे भैया रोकी पर्वत। क्या रोकी पर्वत यूरोप की एक श्रृंखला, जी नहीं, रोकी पर्वत कहाँ की पर्वत श्रृंखला है, जो कि रोकी पर्वत कहाँ की है, ये भैया उत्तरी अमेरिका की है, उत्तरी अमेरिका। तो इसका मतलब ये तो है नहीं उत्तरी अमेरिका की भी है, ये तो होने की नहीं। दूसरी आती है एंडीज, एंडीज कहाँ की है, ये दक्षिण अमेरिका की है, दक्षिण अमेरिका। इसका मतलब भैया ये भी नहीं होने की, मैंने कहा बिल्कुल। तीसरा आता है भैया हिमालय, आपने जो बताया कि हिमालय यूरोप की है, हम कहेंगे हिमालय तो यूरोप की नहीं है, तो भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के साथ सीमा साझा होती है हिमालय की। तो हिमालय कहाँ की भैया, एशिया। हिमालय कहाँ की है मेरे भाई, एशिया की पर्वत श्रृंखला। बता कौन सा भैया, आल्पस। आल्पस पर्वत श्रृंखला कहाँ की है भैया, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये मिलाने के लिए। यदि आपको इनमें से दो का ऑप्शन ही पता है तो आपका, यदि आपको दो को या एक आंसर का भी आंसर पता है और आपकी किस्मत अच्छी है इनपुट वाले ऑप्शन के आधार पर, तो आप उसको कर लेंगे। देखिए करेंगे किस तरह से। इन क्वेश्चन को यहाँ पर रखने का एकमात्र रीजन यही है क्योंकि अब क्वेश्चन जो होते हैं ना एग्जाम में थोड़े मॉडिफाई होकर आते हैं जीएस चैप्टर से। तो क्या दिया है यहाँ पर, अत्यधिक गर्म, अत्यधिक गर्म। अब यार अत्यधिक गर्म तो कौन सा महाद्वीप है, सॉरी
कौन सा क्षेत्र है? तो सोहरा मरुस्थल ना, सोहरा सोहरा मरुस्थल। जब मैं तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ा रहा था मैंने तुम्हें बताया भैया ये स्पेन इटली इसके दक्षिण में, स्पेन इटली वगैरह कहाँ के देश हुए? यूरोप के हुए, लेकिन यूरोप के दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका का उत्तरी भाग सहारा, ये सहारा जो मरुस्थल ना बहुत ज्यादा गर्म होता है भैया, बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। यहाँ पर लाल रेत के कण पाए जा रहे थे, मैंने तो बताया यहाँ से वायु मिट्टी वगैरह उठा रही थी, लाल रेत की वर्षा हो रही थी, तो चीजें बताई थी नहीं बताई थी। अब ये सहारा मरुस्थल इतना गर्म होता है और इतना बड़ा मरुस्थल है, इसे बिना किसी सहारे के पार नहीं कर सकते, इतना गर्म मरुस्थल है, इसे इस तरह से याद करेंगे। तो भैया अत्यधिक गर्म मरुस्थल मतलब ए का चौथा जोन से भी ऑप्शन में होगा और आपकी किस्मत सही है, अन्य आंसर भी अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो ए का चौथा कौन से में है भैया? ए का चौथा तो इसमें भी नहीं है, ए का चौथा इस वाले में भी नहीं है, सॉरी इसमें तो है, ए का चौथा इसमें है, एक बार इसे देख लेंगे। दूसरा इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन से क्या हुआ? पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, एक ही आंसर से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन हमें कुछ चीजें और भी तो चेक करनी होंगी। अत्यधिक गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल, दूसरा था अत्यधिक सूखा मरुस्थल, अत्यधिक सूखा मरुस्थल कहाँ जाएगा भैया? चिली। अत्यधिक ठंड अंटार्कटिका में होती है, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। तो आप देखो भाई यहाँ पर अत्यधिक ठंडा क्षेत्र अंटार्कटिका, मतलब बी का तीसरा भी सही है भैया, ये वाली बात भी सही है, बी का तीसरा भी सही है। हमने कहा चलो इससे अगला देखेंगे। अत्यधिक वर्षा मतलब सी का दूसरा, क्या सी का दूसरा सही है? अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है जी भैया, ये वाली बात भी सही है, चेरापूंजी में होती है। आती है अब अत्यधिक सूखा चिली में पड़ता भैया, एक ही ऑप्शन बता, फिर तो उसकी होने की मजबूरी है, फिर तो क्या उसकी होने की मजबूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर राइट हो जाएगा। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? आप बताएंगे किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो क्या हो रहा था भाई, जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम एक एक करके महाद्वीपों को पढ़ रहे थे तो हम वहां पर उनके मैदान, उनके पर्वत, चुप कर जाओ, पर्वत मैदान और क्या उनकी नदियां, वहाँ की झीलें, वहाँ के घास के मैदान, सभी को महाद्वीप के साथ में पढ़ते हुए कवर करते चल रहे थे। हम एक एक चीज को क्या करते थे? कवर करते चल रहे थे। तो जैसे हम क्या पढ़ रहे, एक एक महाद्वीप को पढ़ा था हमने, तो क्या बताओ, एटलस पर्वत यूरोप में स्थित है? नहीं, यूरोप में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, अफ्रीका एशिया, अफ्रीका में भी एटलस नहीं है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना एशिया वाला, इस एशिया वाले पार्ट में एक मरुस्थल है सहारा, इस मरुस्थल के उत्तर में, इस मरुस्थल के उत्तर में स्थित है क्या? एटलस पर्वत। कहाँ पर स्थित है? सहारा मरुस्थल के उत्तर में, और अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है कौन सा? एटलस पर्वत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीप में जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, कौन सी भैया? द गोल्डन फ्लीस के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है भैया? तो भैया एशिया। एशिया क्यों जाना जाता? क्योंकि बीच वाला क्षेत्र सूखा सा है और यहाँ पर क्या है? कई प्रकार के मरुस्थल है, इस कारण यहाँ पर किसका जाता है? गोल्डन ऑफ फ्लीस के नाम से इसे जाना जाता है। आता है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो हमने क्या सुना, जब मैं छोटा सा था, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता, तो हमने सोचा ये बता रहे कि भैया 1/3 भाग पर महाद्वीपों का प्रसार है। लेकिन जैसे ही हम थोड़े थोड़े डिटेल से पढ़ना शुरू करा ज्योग्राफी वगैरह को, तो हमने वहां पर देखा कि 29 से 30%, केवल 29 से 30% भाग पर ही क्या है भैया? महाद्वीपों का विस्तार है। बाकी कितना? बाकी 70 से 71, 70 और 71% भाग पर क्या है? यहाँ पर जल का भाग है, जल का विस्तार है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है मेरे भाई। अब देखो ये क्वेश्चन फिर आ गए, ये आती राजधानियां। आप क्या भैया राजधानी तो तुमने हमें याद नहीं कराई है, मतलब ये चीजें ज्योग्राफी में आती जरूर है, लेकिन यदि इन चीजों को करेंगे तो फिर ज्योग्राफी का सिलेबस प्रॉपर 6 महीने का होता है। तो ये चीजें आपको खुद ही देखनी थी। दूसरी देखने में आती है राजधानियां। अब आप मुझे बताएंगे भैया इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला। तो विंडहोक, अब ये विंडहोक राजधानी कहाँ की भैया? विंडहोक राजधानी कहाँ की है? तो नैरोबी। अब इसमें मेरे खुद के केवल 1 से 2 राजधानियां याद हैं। 1 से कितनी? केवल 1 से 2 राजधानियां याद हैं। जैसे देखो भैया नैरोबी, नैरोबी कहाँ की राजधानी है?
नैरोबी राजधानी है केन्या की। नैरोबी कहाँ की राजधानी है भैया? केन्या की राजधानी है नैरोबी। अब पहले तो हम इस आधार पर देखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे जरूर, लेकिन यदि इस तरह से फंस जाए तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? मेरे यहाँ पर केवल 2 राजधानियां याद हैं, हम उसी से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब मैंने सबसे पहले देखा भैया नैरोबी की राजधानी केन्या की। नैरोबी कहाँ की राजधानी? केन्या की। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो इसमें जिसमें क्या हो, जिसमें सी का आंसर 1 दिया हुआ हो। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा भैया? सी का आंसर तो 1 इसमें भी नहीं है, सी का आंसर बी में दिया हुआ। चलो एक बार बी को देख लेंगे थोड़ा सा बाद में, लेकिन अभी और ऑप्शन तो चेक करने हैं। भैया सी का ऑप्शन तो इसमें भी नहीं दे रखा, डी में भी नहीं दे रखा। मैंने कहा किस्मत है, तो एक ऑप्शन से क्या हुआ, एक ऑप्शन याद था और उसी से क्या कर लिया हमने, क्वेश्चन कर लिया। किस्मत कितनी अच्छी निकली, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन आता है भैया कौन सा? दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो राजधानी है लुसाका, इसकी राजधानी क्या की? अभी लुसाका राजधानी कहाँ का भैया? ये अफ्रीकी देश है। मैंने तो बताया था कि जब हम अफ्रीका को पढ़ रहे थे तो कई प्रकार के देश ऐसे थे जिनका नाम मैंने खुद पहली बार पढ़ा। यदि मैं अफ्रीका को दोबारा पढ़ूंगा तो फिर उसमें कई बार नए देश देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस लुसाका की राजधानी कहाँ की है भैया? जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। मतलब डी का ऑप्शन है चौथा। अब ये डी का ऑप्शन चौथा कौन थे? मैं इसमें भी है और इसमें भी है, तो डी का ऑप्शन चौथा भैया कहाँ पर है? यहाँ पर है, और सी का इसमें पहला डी हुआ। तो मतलब 2 क्वेश्चन थे, क्या हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? बी। कौन सा राइट हो जाएगा भैया? बी राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। आते निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? किसी देश की राजधानी नहीं है। अब देखो रियाद सबसे पहले देखेंगे भैया, एक होती है ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक, एक क्या होती है? ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक होती है, दूसरी होती है ऑप्शन को काटने वाली ट्रिक। हम बता भैया रियाद तो सऊदी अरब का, कहाँ का है ये तो सऊदी अरब का है, सऊदी अरब का है। रियाद कहाँ का भैया? सऊदी अरब का। लेकिन ये जो वेलिंगटन है, वेलिंगटन कहाँ का भैया? ये न्यूजीलैंड का है। वेलिंगटन कहाँ का भैया? न्यूजीलैंड। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दूसरी आती है कैनबरा। कैनबरा कहाँ की राजधानी है? ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। लेकिन ये सिडनी जो है ना, सिडनी कौन सा भैया? सिडनी। ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया के, जब मैंने तुम्हें बताया था ऑस्ट्रेलिया के 5 राज्य है, 5 राज्य है, उन्हीं 5 राज्यों में से एक की राजधानी सिडनी। यही की राजधानी मैंने तुम्हें बताई थी। 5 में से एक की राजधानी पर्थ बताई थी, एक की राजधानी एडिलेड बताई थी, और भैया कई राजधानी बताई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आता संसार का सबसे आर्द्र। अब आर्द्र आता भैया, आर्द्र आता मतलब भीगा हुआ, भीगा हुआ या फिर एक तो होता शुष्क, एक होता आर्द्र। आर्द्र मतलब जहां पर जलवायु नम हो। क्या होता भैया इसका? नम। नम का मतलब जहां पर थोड़ा सूखा कम हो। तो ऐसा जब महाद्वीप कौन सा? तो ऐसा महाद्वीप भैया जो आपका दक्षिण अमेरिका, कौन सा? दक्षिण अमेरिका वाला भाग है, वो कैसा भैया? वहां पर आर्द्र परिस्थितियां पाई जाती हैं, क्योंकि सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं भैया? इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन अमेजन रिवर, ब्राजील देश कहाँ के भैया? सब दक्षिण अमेरिका के हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर ऐसा क्वेश्चन आया, देखो इन क्वेश्चनों को इस सीरीज में रखने का एकमात्र कारण यही था क्योंकि दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी में तो शायद नहीं आते, लेकिन दिल्ली पुलिस वगैरह में भर भर के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब की बार, पिछली बार के एग्जाम को देखते हुए। तो क्या दिया भैया यहाँ पर? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसमें भी मेरी इतनी राजधानियां याद नहीं है, मेरे इतनी पक्की राजधानियां याद नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे करेंगे? देखो जैसे इसमें दिया भैया, एक दिया देश दिया ग्रीस, देश दिया हुआ कनाडा। ये हालांकि राजधानी नहीं है, इसमें तो क्या है? उनके प्रमुख शहरों के नाम है। जैसे अपने भारत का प्रमुख शहर एक तो मुंबई है, कोलकाता है, दूसरा बेंगलोर है, और अपना नोएडा भी तो प्रमुख शहरों में आता। तो इस तरह से यदि दुनिया में देशों का नाम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह के देश आते हैं। अब एक तो आता है ग्रीस। अब ये जो ग्रीस है यहाँ पर होते हैं, क्या होते हैं? यहाँ पर गेम्स होते हैं कई प्रकार के, ओलंपिक, और उसी के लिए मशहूर है कौन सा भैया? एथेंस। क्या मशहूर है उसी के लिए? एथेंस मशहूर है। दूसरा आता भैया आपका सीरिया। क्या आता भैया दूसरा? सीरिया। अब सीरिया किस लिए मशहूर है? सीरिया की राजधानी है दमस्कस। सीरिया की रियल में राजधानी दमस्कस है। तो ये दमस्कस अब से जब पता, जब मैं कहाँ पढ़ रहा था, जब मैं 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ रहा था ना, तो ये दमस्कस मेरे तब से याद है, क्योंकि
मैं न्यूज़ वगैरह बहुत देखता था शुरू से। उस समय दमस्कस जो शहर था वहां पर बमबारी हो रही थी, कई देश मिलकर बमबारी कर रहे थे। मतलब एक तो रशिया वाली पार्टी थी और एक अमेरिकन पार्टी, नाटो अलायंस। तो इस देश में जो अपना सीरिया है ना, इस देश में हुआ क्या था, इस देश की सरकारें दो प्रकार की थी। एक तो वेस्ट को क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, मतलब अमेरिका सपोर्ट कर रही थी, दूसरी रशिया को सपोर्ट कर रही थी। तो दोनों देश अपना अधिक प्रभाव दिखाने के लिए, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान छोड़िए, जैसा कि समझो भूटान है, अब भूटान में भारत भी प्रभावित है और चाइना प्रभावित है, तो वहां पर अपना अधिक प्रभाव दिखाने के लिए दोनों देश मिलकर बमबारी करें। तो इसी तरह से सीरिया फंस गया था नाटो अलायंस और रशिया के बीच में। तो इसकी राजधानी दमस्कस को यदि आप यूट्यूब पर डालकर देखेंगे ना, तो वहां पर देखना क्या हाल मचा हुआ है। आज भी वहां पर रहने लायक वातावरण नहीं है दमस्कस में। तो सीरिया की राजधानी क्या हुई, दमस्कस हुई। अब देखो दो देश याद आएंगे, तीसरा आया था कनाडा। कनाडा किस लिए याद है भैया, अब कनाडा को देखो यहाँ, कनाडा का कौन सा भैया, टोरंटो। तीन याद हुए। अब बचा कौन सा, नाइजीरिया, ये मेरे याद नहीं, लागोस, ये मेरे खुद ही याद नहीं था। अब देखो सीरिया, डी का ऑप्शन कौन सा भैया, बी। अब देखो जिसमें डी का दूसरा दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर वो राइट हो जाएगा। क्या डी का दूसरा इसमें दिया हुआ है, नहीं भैया, इसमें भी नहीं दिया हुआ, इसमें भी नहीं दिया हुआ। एक ही ऑप्शन से क्या हुआ, फिर राइट हो गए। एक ही ऑप्शन से क्या हुआ भैया, फिर राइट हो गए। चलो सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, लेकिन डी का दूसरा तो इसमें दिया हुआ, सी में, फिर और क्या चेक करेंगे, ग्रीस एथेंस, मतलब बी का चौथा भी दिया हुआ क्या भैया, भैया बिल्कुल बी का चौथा भी दे रखा, कौन से में, इसी में। फिर और क्या चेक करेंगे भैया, नाइजीरिया, सी का पहला भी दे रखा क्या जी भैया, सी का पहला भी दे रखा। अब बात आती है ए का तीसरा दे रखा क्या भैया, ए का तीसरा दे रखा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भर के पूछे जाते हैं। अब बता, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो जब हम क्या पढ़ रहे थे भैया, हमने पढ़ा था अफ्रीका। तो ये अफ्रीका वाला पार्ट जो था ना भैया, अफ्रीका वाला पार्ट इस तरह से ये यहाँ पर स्थित था, ये इस तरह से बना हुआ था थोड़ा। अब देखो ये वाला पार्ट तो उत्तर पूर्वी हुआ, ये वाला उत्तर पश्चिमी, ये वाला दक्षिण पश्चिमी, ये दक्षिण पूर्वी, चारों गोलार्ध में है नहीं है। तो हमारा अफ्रीका जो है ना वो चारों गोलार्ध में स्थित है। यूरोप कहाँ था भैया, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण अमेरिका उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्धों में है। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके काट लेंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन था, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो मैं आपसे बात करने लगा भैया, क्या अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका, कौन सा, अफ्रीका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर का एशिया है। यदि हम बात करें तीसरे नंबर की तो उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर की बात करें दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर की बात करें तो कौन सा जाएगा, अंटार्कटिका, छठे की यूरोप, और सातवीं कौन सा जाएगा भैया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाएगा। एक एक करके क्रम मैंने तुम्हें याद कराया था, एक एक करके क्या कराया था, इनका क्रम याद कराया था। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या थी आज की हमारी महाद्वीपों से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। किससे भैया, महाद्वीप से संबंधित, महाद्वीप से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करी थी। तो मैं आपसे जाते जाते एक चीज और बता दूं, यदि हम महाद्वीपों की बात करें, महाद्वीप, क्योंकि चीजें कई बार तंग करती हैं। महाद्वीपों की हम बात करें तो यदि डिटेल से हुआ तो क्या करा था हमने, इनको हम देख लें एक बार जनसंख्या के हिसाब से और एक बार देख लें क्षेत्रफल के हिसाब से। जाते जाते इस चीज को देख लें तो इधर तो लिखेंगे क्षेत्रफल, इधर लिखेंगे आबादी। अब देखते रहना भैया, यदि हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करें सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन था भैया, एशिया। दूसरे नंबर का कौन था भैया, अफ्रीका। तीसरे नंबर का कौन था भैया, नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर का साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर का अंटार्कटिका। छठे नंबर का यूरोप। सातवें नंबर का ऑस्ट्रेलिया। चीजें बदल गई।
दूसरा होता भी है। इस आधार पर यदि बात करें तो ये जो अपना क्या है ना, कौन सा यूरोप, ये कहाँ पहुंच जाएगा भैया, ये इस नॉर्थ अमेरिका से ऊपर पहुंच जाएगा, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से ऊपर पहुंच जाएगा। यदि हम बात करें पहले नंबर पर ए से ही आ जाएगा आबादी के हिसाब से, यदि दूसरे नंबर पर बात करें तो अफ्रीका ही आ जाएगा, कौन सा अफ्रीका। लेकिन तीसरा आबादी के हिसाब से बड़ा देश कौन सा जाएगा, कौन सा जाएगा भैया, हमारी यूरोप। चौथे नंबर का कौन सा जाएगा भैया, नॉर्थ अमेरिका। पांचवें नंबर का फिर वही साउथ अमेरिका। छठे नंबर का कौन सा जाएगा भाई, छठे पर जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर का कौन सा जाएगा भैया, अंटार्कटिका। मतलब यूरोप जो पहुंच जाता है वो नॉर्थ अमेरिका से ऊपर पहुंच जाएगा और ऑस्ट्रेलिया तो खुद अंटार्कटिका से ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो मानव जीवन संभव ही नहीं है। तो ये क्या भी इनका क्रम है। तो भाई ये क्या थे आज के हमारे होने वाले कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछे गए हैं और लगातार फिर भी पूछे जाएंगे, उनकी छांट करके इनकी पीडीएफ बनाई हुई है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगे, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।